कहता है, कहता हूँ, कहता रहूँगा, चल अकेला चल, तेरा मेला पीछे जूठा राही चल। तो इसलिए जिंदगी के सफर में कुछ बातों को सुनिश्चित कर लो कि तुम अकेले आए हो, अकेले जाओगे। लेकिन संसार एक बहुत बड़ा मंच है, लेकिन इस मंच पर जितने भी बुद्धिजीवी, जितने भी महापुरुष, संत, महात्मा और बड़े बड़े वैज्ञानिक आए, जितना जितना जिसके पास दिमाग, बुद्धि और सीखा सिखाया हुआ था, कह के चले गए और कुछ खोज के चले गए, खोज करके बता गए। सीखा और सिखाया भी किताबों में बंद कर दिया गया, खोज हुई वो भी किताबों में बंद हो गई, ग्रंथ लिखे गए, उस पर किताबें लिखी गई। लेकिन मैं धरती पर आया हूं किस लिए, वो बताना चाहता हूं। जहां सीखा और सिखाया जाता है, सोया और सुलाया जाता है, सीखा और सिखाया जाता है, सोया और सुलाया जाता है। मैं तो विपरीत चलता हूं, विपरीत ही कहता हूं। मैं तो यहां इस धरती पर मिटने और मिटाने आया हूं। मैं तो इस धरती पर मिटने और मिटाने आया हूं। क्या करने आया हूं? मिटने और मिटाने। मिटो पहले, फिर मिटाओ। उसके साथ साथ जागने और जगाने आया हूं। जागो और जगाओ, मेरे दो ही लक्ष्य हैं। मिट जाओ, मिटाओ, जागो और जगाओ। बाकी लोग धरती पर आते हैं, सीखो और सिखाओ, सो जाओ और सुलाओ। तो जो मेरी वाणी को सुनता है, सुनेगा, उसको भी मिटना पड़ेगा और मिटाना पड़ेगा। और फिर मिट जाओगे, मिटा दोगे, फिर जाग भी जाओगे और जगाओगे भी। तब आपके भीतर दोनों योग्यताएं आ जाएंगी जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। इसलिए परमात्मा जिसको हम कहते हैं, वो एक अनंत ऊर्जा है जिसकी कोई सीमा नहीं। लेकिन हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। इंसान का शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पांचों मिलते हैं, 5 महाभूत, 5 शक्तियां और प्रकृति के निजाम में ये पांचों ही मिलने से शरीर का निर्माण हो जाता है। कहता है दाना गुलो गुलजार होता है मिटने के बाद। तो इसलिए जब ये शरीर बनता है तो कैसे बनता है? तीन चीजों की आवश्यकता होती है निर्माण के लिए। धरती, किसान और बीज। मैं आपको भौतिकता में इसका मिसाल दे रहा हूं। तो शरीर भी भौतिक पदार्थों से ही बनता है। तो जब ये भौतिक पदार्थों से बनता है तो भौतिक पदार्थों में आ जाती है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो निर्माण कहाँ होता है? एक नर, एक नारी और एक बीज। अब नारी को
माता का दर्जा दिया गया है, माँ का। तो वहाँ भूमि को भी भूमि माता कहते हैं, धरती माता। और इंसान को दर्जा दिया गया है किसान का, उसको भी कहते हैं अन्नदाता। तो बीज तो अन्नदाते के पास ही होगा, इसलिए किसान उस बीज को जो उसके पास है वो नारी के अंदर बीज को बो देता है। फिर कुदरत का करिश्मा क्या है, वो आनंददार है। वो बीज जिसको हम देख नहीं सकते, उस परमात्मा की कृपा से और धरती की रचना से 5.5 फुट से लेकर उससे ऊपर 6, 6.5 या 5.5 से कम भी उसका निर्माण हो जाता है। और फिर वो एक प्रकृति का पूरा दृश्य 5 महाभूतों के जुड़ने से माँ की कोख से 9 महीने के बाद प्रकट हो जाता है। क्या आनंदित यात्रा है। और जब ओम 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 ओम, तो मैं चर्चा कर रहा हूं कि इंसान के जो यहाँ पैदा होने का रचना का सिस्टम है उसके विषय में, इसलिए उसमें मैं बात कर रहा हूँ। किसकी? अवतारों की। कि बच्चा जब माँ की कोख में होता है तो एक बीज के रूप में उसके अंदर एक कण जाता है उसकी कोख में, जहाँ जिसको गर्भा स्थान कहते हैं। ऐसे तो करोड़ों जाते हैं, लेकिन वहाँ एक पहुँचता है, कभी कभी 2, कभी 3, ऐसा भी हो जाता है, लेकिन जनरली एक ही पहुँचता है। तो जब पहुँचता है तो उस वक्त उसका कश, मश, ब्रा, शिशु 4 अवतार होते हैं। कश में कछुआ, मश में मछली, ब्रा में सूअर और शिशु बच्चा जो बह रहता है। और ये चारों इतने शक्तिशाली हैं भौतिक स्तर पर भी, ये इनका कोई मुकाबला नहीं। क्यों मुकाबला नहीं? कछुआ, कश पहला अवतार, जिसकी मौत स्वयं में नहीं होती। दूसरा मछली, जो विपरीत दिशा में चलती है, जल के जल में रहती है, उसकी विपरीत चलती है, उल्टी गंगा बहाव रे साधो, वो मछली का स्वरूप दे के कहा गया। और कछुआ जब मरता नहीं तो उसको देख के कहा गया। फिर बड़ा सूर गंदगी को खा जाता है और स्वच्छता को छोड़ देता है। फिर शिशु चौथा, बहुत पावरफुल, बहुत पावरफुल, डरता ही नहीं है ना। बच्चे को कहीं डर नहीं, जंगल, रात दिन, आग, पानी, वर्षा, कोई डर। 4 जे तो 5वां वामन अवतार। वामन अवतार का अर्थ है कि तुम उसको जीत नहीं सकते हो। बच्चे को जीतना आसान नहीं है। एक राजा हुआ है, कहते बहुत दानी था। तो वाम भगवान को जब उसने कहा मैं बहुत बड़ा दाता हूँ, उसने क्या दे सकते हो दान में? नहीं, जो मांगो। उसने कहा मुझे 3 गाज भूमि दे दो। उसने कहा 3 गाज भूमि क्या बात है?
उसने कहा ले लो, नाप लो 3 गज। 3 गज का अर्थ हो गया 3 उसके जो कदम थे वो। तो उसने 1 कदम, 2 कदम, तीसरा कदम रखा तो वो कुछ ज़मीन कम पड़ गई। तो बामन का अर्थ है छोटा सा कद होता है, लेकिन तुम उसको जीत नहीं सकते हो। उसको पूरी दुनिया भी दे दो तो उसके लिए कम है। तो यहाँ बामन जो अवतार है ये इंसान का ही है और उसको भगवान की उपाधि दी गई है। तो ये सारी उपाधियाँ भगवान की है जो मैं बता रहा हूँ आपको, कश, मास, ब्राह्म, शिशु, बामन, और भी आगे हैं। आपके लिए इतना ही काफ़ी है। तो फिर ये शरीर तैयार हो जाता है। ये सारे अवतार माँ की कोख में और बाहर प्रकट होते। तो फिर जो हमारा शरीर है ये जड़ है, देह जड़ है, जीवात्मा सूक्ष्म और चेतन है। जीव सूक्ष्म है और चेतनात्मा है। तो जीवात्मा जब शिशु, मैंने कहा, माँ की कोख से बाहर आता है तो वो क्या करता है? अलौकिक डिवाइन पावर जीवात्मा के रूप में टॉप ऑफ द हेड से एंटर करती है। और कैसे एंटर करती हैं? आपने देखा है ना, एक रॉकेट नहीं होता है जो उड़ता है, रॉकेट के आगे एक लाइट भी होती है। जब आकाश में रॉकेट जाता है उसमें लाइट होती है और उसके पीछे एक लंबा सी खोख होता है, उसमें करंट वगैरह होती है और तंत्र प्रणाली होती है और बीच में करंट के द्वारा उसमें आगे फ्लैश होती है और उसमें ऊर्जा भर दी जाती है और अपनी ऊर्जा की क्षमता के आधार पर वो आकाश में चला जाता है। लेकिन जहाँ भी उसी शेप का जीवात्मा होती है, करंट, उसके बीच में सूक्ष्म स्थिति, आगे लाइट, सीधी की सीधी टॉप ऑफ हेड से माथे तक वो डायरेक्ट आ जाती है। ऊपर करंट है, माथे पर प्रकाश है, फ्लैश, और माथे के नीचे प्राण ऊर्जा, माथे तक लाइट, उसके नीचे प्राण ऊर्जा, और प्राण ऊर्जा के आगे प्राण बाजू सीधी पांव के अंगूठे तक चली जाती है और फिर वापस आती है। प्राण बाजू वापस आती है मुंह और नाक के रास्ते से। मुंह के रास्ते से बाहर आती है तो ध्वनि पैदा होती है। प्राण बाजू मुंह के रास्ते और नाक के रास्ते से बाहर आती है तो मुंह खुलता है, प्राण बाजू बाहर फेंकी जाती है ऑटोमेटिक, तो आवाज निकलती है, ओ आ, ओ आ, ओ आ, ओ आ, ओ आ। जब ये ध्वनि निकलती है तो जड़ दे जिंदा पाया जाता है, उसको जीवन मिल गया, जन्म। फिर उसको कहते हैं बच्चा सुरक्षित है, जिंदा है, तो उसका जन्म हो गया। किसके द्वारा? प्राण बाजू और साउंड, ध्वनि, ओआ। तो सारा संसार कहता है हमें जन्म देने वाला भगवान परमात्मा है। तो जन्म किससे मिला था? ध्वनि से और प्राण बाजू से। और जब वो भीतर घुसी तब वो जीवात्मा थी। नीचे उसके परिवर्तन होते गए। प्रकृति में परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। और जब रिवर्स हम उसी स्टेज में आ जाते हैं, आत्मा में, जीव नीचे रह जाता है, आत्मा अलग हो जाती है, तो वो परिवर्तन नहीं है। इसलिए परमात्मा अपरिवर्तनशील है और शरीर, प्रकृति परिवर्तनशील है, जीव परिवर्तनशील है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं जागो और जगाओ।
मिटो और मिटाओ। संसार सोता है, सुला देता है, सीखता है, सिखा देता है, जगाता नहीं। तो मेरी वाणी कहते हैं जागो और जगाओ, मिट जाओ और सब कुछ मिटा दो। तभी संसार में शांति, समृद्धि, खुशहाली, आनंद में जीवन और प्रेम की परिभाषा लोगों को समझाएगी। और फिर धरती बहुत बड़ी कर्म भूमि, बहुत बड़ा मंच। तो जब आ ही गए हो शिशु रूप में, थोड़े बड़े होते हो, तो फिर क्या करो? गायत्री मंत्र, उसके बाद ओम, जागोगे, मिट जाओगे, जगाओगे। तो ये जानने के लिए जब हम पैदा हुए तो हमने एक ही ध्वनि निकाली जिसको हम कहते हैं ओम। तो इसी ध्वनि के द्वारा हमने जागना है, इसी ध्वनि के द्वारा हमें समझ आ जाएगी हु एम आई, फ्रॉम वेयर आई हैव कम, एंड फॉर व्हाट पर्पज आई हैव कम, एंड वेयर आई हैव टू गो। जिस दिन जाग जाओगे तो ये समझ आ जाएगी। जागने का तरीका क्या है? जिस अवस्था में मैं बैठा हूं, आपने किसमें? सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन। मैं सुखासन में हूं इस वक्त। इसमें रीढ़ की हड्डी को सीधे रखना है। सुखासन में भी, सिद्धासन में भी, पद्मासन में भी, कोई भी आसन जो आपको पसंद है लगा लो। तो ये मैंने सुखासन लगाया है। इसमें रीढ़ की हड्डी को सीधे रखो, प्राण बाजू को भीतर भरो और ध्वनि को निकालो। ओ इस तरह से इसी स्थिति में ओम का उच्चारण 10, 15, 20 मिनट कर सकते हो। पहले गायत्री मंत्र कर लो, फिर इसको कर लो। तो आपके जीवन में क्रांति घटना शुरू हो जाएगी। घटना शुरू हो जाएगी और पूर्ण एक दिन घट जाएगी, क्षण में घट जाएगी, जब आप उस अवस्था में उसके योग्य बन जाते हो। ये बहुत बड़ा मंच है, सबके लिए खुला है। हर एक को जहां इक्वल राइट है अपने आप को जानना, कोई भेदभाव नहीं। लेकिन जागने के लिए आपके अंदर तड़प कितनी है, प्यास कितनी है, वो होना बहुत जरूरी है। लेकिन चूंकि आप फंस गए हो कहाँ? जाल माया का विषय है जिसमें तेरा मन फंसा है। जल्दी अपने आप को इस कैद से आजाद कर, आके दुनिया में न अपनी जिंदगी बर्बाद कर। जिस तरह से हो सके उस प्यारे रब को याद कर। याद करने का अर्थ क्या है? कोई पूजा पाठ नहीं है, उससे मिलना है।
उस ऊर्जा से मिलना है। जो ऊर्जा जन्म के समय मैंने कहा ना, पीछे राकेट आगे जोत की शक्ल में आपके टॉप ऑफ हेड से एंटर कर गई, और जब एंटर कर गई तो टॉप ऑफ हेड खुला था, उसका ढकना बंद हो गया। कुछ समय के लिए खुला रहता है जब तक भौतिकता का रस नहीं चढ़ता है, लेकिन धीरे धीरे बंद हो जाता है। और जब तक बंद नहीं होता है आप जागे होते हो, आपको पता होता है, आप डरते भी नहीं हो और बेपरवाह भी होते हैं। तो जैसे ही बंद हो जाता है तो उसके ऊपर जो छत्र छाया है ना, मैंने कहा है कि परमात्मा की वर्षा, अनंत की वर्षा 24 घंटे हो रही है सब पर। और इंडिविजुअली कैसे हो रही है? आपने छाता देखा है ना, छाता, हाँ, छाता तुम लेते हो जब बारिश आती है, धूप आती है तो छाता लेते हो ना। तो छाता किसके लिए लेते हो? बचाव के लिए। इसलिए उसने हर इंसान के ऊपर एक छाता बना के रखा है अपनी ऊर्जा का। किसकी शेप में? छतरी की शेप। छाता छतरी की शेप में सबके ऊपर बना के रखा है। जब तक तो ढक्कन बंद नहीं था तो वो आ रहा था, प्रोटेक्शन हो रही थी। और जब ढक्कन बंद हो गया तो उसकी आनंद की ऊर्जा जाना भी बंद हो गई। फिर वही ऊर्जा रही जो अंदर चली गई थी, वही ऊपर नीचे ऊपर नीचे, उसको भी आपने एक तो ऊपर से ढक दिया, फिर मन के विचारों के द्वारा उसको ढक दिया। धीरे 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 वो इतनी ढक गई कि आपने कहा परमात्मा तो होता ही नहीं है। आपने कहा होता होगा, हमें क्या लेना है, हमें तो मौज मस्ती करनी है, हमें तो यशी मारनी है। तो हम फिर पूजा शुरू हो गई किसकी? काल्पनिक शक्तियों की। फिर काल्पनिक शक्तियों ने आपको दबोच लिया, उसी पर आपकी मान्यता स्थिर हो गई। मान्यता के आधार पर आपने बड़े बड़े मुजस्मे खड़े कर दिए। लेकिन बंधुओं, वो तो हर स्थान पर है, भीतर बाहर। उसके लिए मुजस्मे खड़े करने की क्या जरूरत पड़ गई? छाता आपके सर पर है उसका, फिर तुम मुजस्मों में जाकर शेल्टर लेते हो। हाँ लो, कोई मना नहीं है, लेकिन उसका छाता आपके सर पर 24 घंटे है। मुजस्मे में जाओ तब भी, घर में आओ तब भी, जंगल में आओ तब भी, छत पर रहो, जमीन पर रहो, कहीं भी रहो तब। क्यों? कि उसकी लीला, उसकी परंपरा, उसकी इतनी जो अथाह प्रेम है, वो पृथ्वी से लेकर आकाश तक का सीमित है, वहां तक फैला हुआ है। जहां तुम जाओगे, जहां जाइएगा हमें पाइएगा। जहां जाइएगा हमें पाइएगा। इसलिए जहां छुप के रहो, बाहर रहो, अंदर रहो, एक एक बात वो जानता है, आपकी हर हरकत। क्यों? भीतर में है ना। दूसरे से छुपा सकते हो, अपने आप से कैसे छुपा सकते हो? इसका मतलब है अपना आप ही भगवान, ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु, आत्मा, परमात्मा, जीव, एक ही सत्ता से निकली हुई शाखाएं परमात्मा से है, और शाखाएं दरख्त से जुड़ी हुई हैं। इसलिए शाखा हिलती है तो दरख्त को पता है कि उससे जुड़ी हुई है। इसलिए आपका शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, पृथ्वी, जल, अगन, वायु, आकाश, ये सब कुछ आपके अंदर जो हरकतें होती हैं, जो बात होती है, जो तुम कर्म करते हो अंदर बाहर, सब का सब डेटा जो है चित्त में चला जाता है। किसमें? चित्त।
मन, बुद्धि, अहंकार और उसके ऊपर चित्त, चिप, जिसको चिप भी कहते हैं अंग्रेजी में। आपका मन, बुद्धि, शरीर, नीचे शरीर का राजा मन, शरीर में इंद्रिया है 5 कर्म इंद्रियां, क्या 5 ज्ञान इंद्रियां, उनका राजा मन, मन का राजा बुद्धि, बुद्धि का राजा अहंकार, अहंकार का राजा चित्त। इसलिए अच्छा बुरा जो कहते हो, सुनते हो, बोलते हो, सब आपकी चिप में चला जाता है, चित्त। तो इसलिए जो चित्त में चला जाता है, मेमोरी कार्ड बन जाता है। आप कैसे हो? वेद माता मेरे लेख लिखती। कौन वेद माता, कौन सिद्ध माता? आप स्वज में ही वेद माता, स्वज में ही सिद्ध माता। आपके भीतर ही सब कुछ रखा है। बाहर भटकने का कोशिश मत करो। भीतर और बाहर एक ही है सब कुछ। एक संसार है, एक स्वज में हो तुम। एक जीव है, एक आत्मा है। जीव संसार है, आत्मा तुम स्वज में हो। कौन किससे चोरी करेगा? कौन किससे झूठ बोलेगा? तुम्हारे भीतर ही रिकॉर्डर है, तुम्हारे भीतर ही मेमोरी कार्ड भी है, तुम्हारे भीतर ही एक्शन और रिएक्शन भी है। सब कुछ एक ही स्थान में। इसलिए जागो और जगाओ, मिट जाओ और मिटा दो, तो दुनिया में शांति, समृद्धि, आनंद और जितना जीवन जीना है जियोगे। जो करने आए हो करोगे, कर लो, जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ना फिर जाने का गम, ना फिर आने की खुशी। इसलिए मैं क्या बोलता हूं उसको सुनने के बाद मंथन करो। मंथन के बाद क्रियात्मक जीवन उसमें डालो। क्रिया, क्रिया करने के नाम को कहते हैं, अक्रिया ना करने को नाम को कहते हैं। संसार क्रिया है, परमात्मा अकर्ता है। संसार करता है, परमात्मा अकर्ता है, इतना ही फर्क है। जीव करता है, परमात्मा करता है। जीव भोगता है और परमात्मा अभोक्ता है। कष्ट, सुख, दुख जीव भुगतता है, आत्मा निर्लेप है। वो शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों से परे है, इसलिए कुछ भी नहीं भोगता। भोगने वाला जीव है आपका, जो प्रकृति से स्थूल और सूक्ष्म दोनों भाव में रहता है। आत्मा चेतन, चैतन्य। एक लाइट, लाइट को क्या दुख होगा? एक साउंड, उसको क्या दुख होगा? एक प्राण शक्ति, उसको क्या दुख होगा? एक प्राण वायु, इससे परे है वो। दुख तो इनके कारण है जीव को, और जीव भुगतता है। कब तक? जब तक आत्मा जुड़ी है। आत्मा निकलने के बाद शरीर तो देह झड़ रह जाता है। उसको काटो, मारो, बोलो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे उस देह को फर्क नहीं पड़ता है, आत्मा के निकलने के बाद फिर आत्मा को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों शक्तियां अलग हो गई। एक था जीव, एक थी आत्मा। जीव का सूक्ष्मपन उड़ गया, वो आत्मा से अलग हो गया। हवा, पृथ्वी वो मिल गया जहाँ मिलना था। आत्मा उससे परे है, वो एक ज्योत के रूप में चली गई। एक ध्वनि, जो ध्वनि बाहर नहीं सुनाई देती, भीतर वो ध्वनि सबको लेकर सिस्टम को फिर पुनः टॉप ऑफ द हेड में चला जाता है, जो जाग जाता है, जो मिट जाता है, और फिर वहाँ से उसी फार्म में बाहर निकल जाती है। फिर ना कुछ लिया ना कुछ दिया, स्वतंत्र, मुक्ति, मोक्ष, कालातीत, गुणातीत, स्थानातीत,
तुर्यातीत अवस्थाओं में चली जाती है, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं। इसलिए दिक्कत जिसको है वो मैंने बता दिया। स्थूल को कोई दिक्कत नहीं है और आत्मा को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो बीच में है, स्थूल और चेतन के बीच आत्मा। जहाँ जीव जुड़ जाता है, देखिए जब आत्मा निकल जाती है, जीव भी निकल जाता है, तो शरीर को काट तो कोई दर्द नहीं होती है। जीते जी भी अगर उसका अंग काट दिया जाए तो जो अंग कटा है उसको जो मर्जी करो, जलाओ, वो कुछ नहीं, तड़फेगा नहीं। दिक्कत कब तक है? जब तक बीच में स्थूल और चेतन के बीच में जीव है। इसलिए मैं कहता हूं जागो और जीव को जहां ही छोड़ दो। स्थूल शरीर तो छूटेगा, जीव को भी जहां छोड़ दो। अपने साथ क्यों ले जाना है? और जब आना तो आ जाओ, वो आपकी मौज है। कोई आपको ना भेजने वाला है स्वयं मेरे को ये नहीं समझना कोई शरीर मेरा भेजेगा आपको। एक अलाई ताकत जो सबके लिए एक समान है और हर एक को उसके कर्मों के आधार पर जो जिसके योग्य होता है वहाँ उसका स्थान फिक्स हो जाता है, फिर वहाँ से वो आ सकता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ इस जीवन यात्रा को, जीवन और मृत्यु, जन्म और मृत्यु के बीच में जो जीवन है उसको जी लो, जी और जीने दो। आपके पास कौन सी पावर है? जीवन, जन्म, मृत्यु, जिसको डेथ मौत कहते हैं, उसके बीच में स्पैन है ना, वो आपको जीना है, उसमें आपको कार्य करना है, उस पीरियड में आपने जागना है। तो जीते जी मुक्त, जीते जी जिंदा होते हुए मरकर भी जिंदा हो जाते हैं। कैसे संभव है? ये दो ही चीजें मैंने बताई, ध्वनि और प्राण बाजू। ये आत्मा का प्रकृति में सबसे जन्म के समय ये दोनों प्रकट होके हमें जन्म देती हैं। और जब हम दोनों को वापस उसी स्थान में ले जाएं जिस स्थान से इन्होंने एंटर किया है, वहाँ से अगर हम निकलते हैं बाहर, तो फिर ये केवल दो ही अवस्थाओं में निकलते। एक इंडिपेंडेंट, जीव को जहाँ ही छोड़ दिया और आत्मा निकल गई, और दूसरा स्वरूप जीव आत्मा के साथ भी निकल सकते हो। क्यों? कि तब तक आप पूर्ण स्वतंत्र नहीं हो। स्थूल में तो नहीं, जीव में कहीं ना कहीं फंसे हुए हो। आपका मन, आपकी इच्छाएं, आपका काम, आपका क्रोध, आपका लोभ, आपका मोह, आपका अहंकार, आपका मन, आपकी बुद्धि और आपका चित्त। इसलिए बंधुओं समझ जाओ, जो मैं कहता हूं वही सत्य है, वही अल्टीमेट सत्य है। और जो महापुरुष हुए उन्होंने भी यही कहा होगा। मैं तो वो बात जानता हूं, वो बात मानता हूं जो मैं वर्तमान में साक्षात करता हूं। पीछे क्या हुआ, आगे क्या होगा, आई डोंट बॉदर। जो है वो जीवन है, जिसने आना है वो प्लानिंग है, जो चला गया वो बीत गया। कहता जो बीत गई सो बात गई, जिसने आना है उसकी सोच मत रखो। जो है उसे जान लो, उसको जी लो। तो है क्या हमारे पास? श्वास क्रिया आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। ध्वनि ओम, जो नेचर यूनिवर्सल ध्वनि, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ। ध्वनि तो बहुत है, ध्वनि राम, श्याम, कृष्ण, अल्लाह, वाहिगुरु सब ध्वनि ही तो है, लेकिन मैं उस ध्वनि की बात कर रहा हूँ
जो अनाहत ध्वनि, अखंड ज्योत। तो प्रकृति में तो श्वास प्राण वायु है और ध्वनि है एक ओम जो नेचुरल है, बाकी सब मैन मेड। तो इसलिए मैं ओरिजिनल को ही बात कर रहा हूँ, उसी को करो तो आगे बढ़ो, तो फिर आप उसी वापस स्थान में चले जाओगे जहाँ से आए हो और मुक्त होगे जीते जी। ये जीते जी करना है, बाद में कुछ नहीं हो। इसलिए पूरे विश्व की जनता को इसे ही करना है। अगर और कुछ करोगे तो बहुत बड़ी गलती करोगे। तर्क तुम कुछ भी दे सकते हो, तर्क वितर्क की भाषा नहीं है ये, तर्क वितर्क की चर्चा नहीं है ये। बेड और तर्क जानने की, नो तर्क नो वितर्क, नो योर सेल्फ हु एम आई। वहाँ कोई तर्क वितर्क नहीं, वहाँ कोई शास्त्र लागू नहीं होता, वहाँ एक ही बात लागू होती है। तो वहाँ क्या लागू होता है? जो इधर इस वहाँ पहुँचने के लिए ये ध्वनि ओ, और इसके साथ प्राण वायु भी बाहर जा रही थी। ये दोनों प्रकृति में हैं, दोनों को करते करते ये ऊपर चली जाएंगी। कहाँ? मूलाधार से ऊपर, नाभि के ऊपर, मणिपुर, नाभि के ऊपर मणिपुर, उसके ऊपर अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्रार, इसके ऊपर सत्यलोक। वहां जब ये ऊर्जा पहुंचेगी तो ऑटोमेटिकली ये कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? जीवात्मा। और आत्मा को, जीव को वहां ही छोड़ते हुए आत्मा निकल जाती है जब हम जीते जी मरना और जिंदे होना सीख लेते हैं। खुद आता है, सीखना क्या है? सीखने सिखाने की बात ही नहीं है, खुद घटता है, खुद मिटता है, खुद ही मिटा जाता है। ये जीवन यात्रा की चर्चा करना, सबको यही करना है। सोनर और लेटर नहीं करोगे तो पछताओगे। कब तक? जब तक करोगे नहीं। जब तक इस अवस्था में नहीं जाते हो तब तक पछताओगे और रोओगे, घबराओगे। कैसे? जैसे मैं प्रत्यक्ष में करता हूं और बताता हूं। मेरा हर कार्य जो है वो संसार में दूसरों को प्रत्यक्ष दिखाने के लिए है। वहां किसी को गलत फहमी नहीं रहनी चाहिए कि ये जो व्यक्ति है स्पिरिचुअल डॉक्टर जे.के. नंदमूर्ति, ये भी तो बीमार होता है, इसको भी दिक्कतें आती हैं। नहीं, केवल प्रत्यक्ष में आपको दिखाने के लिए कि ये प्रत्यक्ष है, ये होता है। लेकिन मैं तो आजाद हूँ, आजाद पंच, फ्री फ्रॉम ऑल द क्लचेस ऑफ मटेरियल वर्ल्ड। तो अगर जीव को निवृत्त नहीं कर पाओगे तो घबराओगे। जो मैं आपके सामने बीमार होता हूँ, ये होता हूँ, कितनी दिक्कतें होती हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। इन दिक्कतों से बचने के लिए मैं तो एज ए अब क्या कहूँ, सतगुरु की कृपा से इस देह में आया हूँ। केवल आपको ये कहने आया हूँ कि जानो अपने आप को। जिस दिन जान जाओगे मुक्त। यही हम सबका बेसिक, मूल और अंत का कर्तव्य है। हर एक का, नर नारी कोई भी हो। मेरा और कोई मकसद नहीं है यहाँ। मुझे कोई ब्लेम कर ही नहीं सकता दुनिया में। हालांकि मैं हर वो कार्य करता हूँ जो एक आम आदमी करता है। तो फिर भी लोग सोचते हैं
कि ये भी तो वैसे ही कर रहा है। भाई मैं तो आपको एक डिमॉन्स्ट्रेशन देता हूँ भाई, ताकि तुम्हें समझ आ जाए। बाकी आई एम फ्री, मैं सदा सदैव जागा हुआ, स्वतंत्र, मुक्त था, हूँ, रहूँगा। देह में आने के लिए आपको ये संसार की बातें हैं जो मैं कहता हूँ, वो अपने द्वारा सारी दिखाते हुए आपको एक संसारिक व्यक्ति की तरह रह के बताता हूँ। लेकिन आप भूल चूक में पड़ जाते हो। नहीं नहीं, गुरु हमसे अलग क्या कर रहा है? ये भी तो खाना वैसे ही खाता है जैसे हम खाते हैं, ये भी वैसे ही गाने गाता है जैसे हम गाते हैं, ये भी वही भाषा बोलता है, कभी कभी ऊट पटांग बोलता है, बाकी इसकी भाषा भी। हाँ, मेरी ऊट पटांग भाषा को समझ जाओगे तो काम बन जाएगा। वो ऊट पटांग लगती है आपको, क्योंकि आपको जैस मैन बना के भगवान के नाम पर इतना नीचे ले गए हो। भगवान को गाली मत दो, पाप लगता है। मैं तो कहता हूं गाली कोई होती नहीं है। अगर भगवान तुम्हारा पाप पुण्य से परे है तो गाली कैसे लगेगी उसे? इसका मतलब ना तुमने भगवान को जाना है और ना तुमने सजम को जाना है। जहां गाली नहीं पहुंचती, जहां भाषा नहीं पहुंचती, उसी को तो परम धाम कहते हैं। तो जो मेरा परम धाम देख लेता है उसको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं रहती है। लेकिन लोगों को वही कार्य करके दिखाना पड़ता है, इनसे परे रहते हुए जो वो करते हैं, ताकि ये जुड़कर समझ जाएं। और क्या कर ले? मैंने ध्वनि और प्राण बाजू की बात की, उसी को करना है जब तक रहना है, और उसी के आगे प्राण शक्ति, प्रकाश, प्राण बाजू से ध्वनि और प्राण बाजू से क्या हुआ, टाप से ये आई और नीचे स्तर पर ये दो ही शक्तियों के रूप में ध्वनि और प्राण बाजू। इनको फिर वापस लेना है कहाँ? प्राण बाजू और ध्वनि को ऊपर, ओम करके दोनों ऊपर जाएंगे। तो प्राण शक्ति, प्राण शक्ति से प्रकाश ज्योत, और ज्योत से अखंड ज्योत, अखंड ज्योत से मैंने कहा ना आत्मा एक करंट का रूप है, उसमें परिवर्तित होके टॉप ऑफ द हेड से निकल जाना है और अपने परम धाम जाना है। और फिर जब इच्छा करे आ जाना है, कोई पाबंदी नहीं। लोग कहते हैं समुद्र में मिलने के बाद बूंद का अस्तित्व नहीं रहता। रहता है, क्यों नहीं रहता है? बूंद सागर बन जाती है और फिर जब दोबारा वर्षा होती है तो बूंद बन जाती है। किसी का अस्तित्व मिटता नहीं है, रद्दो बदल जरूर होता है, परिवर्तन जरूर होता है। अस्तित्व ना बूंद का मिटता है ना सागर का मिटता है, लेकिन परिवर्तन होता है। इसलिए ओम इसको करो और अपने जीवन को सफल बनाओ, ताकि आपका जीवन सफल हो जाए और आप जिस मकसद के लिए धरती पर आए हैं वो भी पूर्ण हो जाए। तो हमारा आने का मकसद क्या है? जागो, जगाओ, मिटो, मिट जाओ। तो आज की वाणी को यहाँ ही विराम देता हूँ। ओम ओम।